नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इंडिया टुडे की एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, जो सर्वे रिपोर्ट मूड ऑफ नेशन की है, जहां देश की जनता किसे चुनने जा रही है, देश की जनता का समर्थन किस ओर है और देश की जनता ने अपना प्यार किसे दिया है। इस रिपोर्ट में इन तमाम बातों का बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर आधारित है, जहां प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को जनता ने तय कर दिया है। और जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस रेस में माना जा रहा है, उनकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार आखिरकार पीएम उम्मीदवार के चेहरे के तौर पर जनता के सामने कहां टिक रहे हैं, इन बातों का खुलासा हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव साल 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई साख वापस जुटाने में लगी हुई है। इधर कई विपक्षी पार्टियां तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटी है। इस बीच इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया है, जिसमें देश की जनता का मूड जानने का प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि इस सर्वे के दौरान कई सवाल लोगों से पूछे गए। सर्वे में हिस्सा लेने वाले लोगों ने अपनी राय दी। इसी में एक सवाल पूछा गया कि देश में अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाए तो किसकी सरकार बनेगी। इस सवाल के जवाब में देश के लोगों ने एक बार फिर एनडीए को बहुमत दिया है, यानी कि अगर आज चुनाव होते हैं तो एक बार फिर भाजपा केंद्र में बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि कांग्रेस का थोड़ा सा प्रदर्शन सुधरा है, लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा वो बीजेपी को सत्ता से हटा दे, कारण यह आंकड़ा 100 के आसपास भी नहीं नजर आ रहा। सियासी मिजाज की बात देखें तो सबसे पहले जो सवाल पूछा गया वो ये था कि आज चुनाव होने पर किसे कितनी सीटें मिलेंगी। कुल सीटें आपको बता दें, उनकी संख्या 543 है, जिसमें जनता का जवाब कुछ इस प्रकार आया है। एनडीए को 258, यूपीए को 153, अन्य को 92। दूसरा सवाल है, आज हुए चुनाव तो किस गठबंधन को मिलेंगे कितने प्रतिशत वोट। एनडीए को 43, यूपीए को 30, अन्य को 27। तीसरा सवाल, आज हुए चुनाव तो किस पार्टी को मिलेगा कितना वोट, तो उस हिसाब से बीजेपी को 39%, कांग्रेस को 22%, अन्य को 39%। चौथा सवाल, एनडीए को किन राज्यों में होगा फायदा, तो असम में 12 सीटें, तेलंगाना में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 20 सीटें और उत्तर प्रदेश में 70 सीटों का फायदा इस बार एनडीए को मिलने जा रहा है। पांचवा और आखिरी सवाल पूछा गया कि यूपीए को किस राज्य में होगा फायदा, तो कर्नाटका में 17 सीटों पर, महाराष्ट्र में 34 सीटों पर और बिहार में 25 सीटों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें काफी समय से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जा रहा है, बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा बेहद गर्म है। खासकर महागठबंधन की सरकार के भीतर जेडीयू और जेडीयू दोनों इस बात से पूरी तरीके से सहमत है कि नीतीश कुमार पीएम का एक बड़ा और अच्छा चेहरा हो सकते हैं। उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा ताकि देश सुधर सके, देश वापस से ऑन ट्रैक आ सके। तो वहीं इस सर्वे रिपोर्ट में नीतीश कुमार कहीं भी नहीं ठहर रहे हैं। जनता ने उन्हें चुनने से मना कर दिया है, जो कि एक बड़ी बात है, एक बड़ा खुलासा है, जहां पूरा जनाधार एनडीए की तरफ है, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ है। जो सरकार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई जाएगी, पूर्ण बहुमत हासिल होता हुआ मिल रहा है जनता की तरफ से एनडीए को, जहां एक बार फिर बीजेपी का बोलबाला देश भर में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।